हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। 5 मई 2025 एक बड़ी घटना सामने आती है जो बेंगलोर का यानी कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर का है। बेंगलोर के ही एक शहर जैसा है देवनहिल्ली इलाका में एक लड़का का बॉडी मिलती है। और लड़का जो है नौजवान था, लड़का का उम्र महज 19 साल था। अब 19 साल का लड़के का बॉडी मिलती है। बॉडी बहुत ही मतलब उस बॉडी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया गया था, शरीर में कई जगह पे चोट थी और चेहरे को कुचल दिया गया था ताकि उसका शनाख्त ना हो पाए, उसका पहचान ना हो पाए। जो भी मारने वाला था इस तरीके से उसे मारा था, उससे बदला लिया था। अब वो लड़का कौन था किसी को नहीं पता था। अब देवानहिल्ली इलाका में जो पुलिस स्टेशन है, उसी पुलिस स्टेशन में ये खबर दी जाती है जो यहाँ पर एक नौजवान लड़के का बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ पे पहुँचता है और सनसनी फैल जाता है। वहाँ पे एकदम लोग जमावड़ा हो जाता है जैसा होता है। उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई करता है। पहले तो सबसे पहले उस इलाका को घेराबंदी कर देता है जिस जगह पर बॉडी पड़ी हुई थी, और वहाँ पे पता करने की कोशिश करता है कोई कुछ मिल जाए, निशान, कुछ सबूत मिल जाए, कुछ पहचान मिल जाए। लेकिन लड़के के पास से कोई चीज़ ऐसा नहीं मिलता। तभी पुलिस को ख्याल आया, 2 दिन पहले ही तो एक व्यक्ति आया था रामचंद्र करके, उन्होंने अपने बेटे का मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराया है। ऐसा तो नहीं है रामचंद्र का बेटा हो सकता है। फिलहाल पुलिस जो है बॉडी को कब्जे में ले लेता है और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज देते हैं, यानी पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम घर पे भेज देता है। और उस इलाका में और चेक करता है जो कौन मारा है, किसने मारा है और कैसे फेंक के गया। इस यहाँ पे फेंक के गया तो कोई ना कोई तो आया होगा, और ऐसा इलाका में फेंका तो वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं था। इस वजह से पुलिस का हाथ पे कुछ नहीं लगा। तभी पुलिस यहाँ रामचंद्र को भी खबर दी जाती है, देखो ऐसा ऐसा है, एक लड़के का बॉडी मिला है, तुम आकर स्नात कर लो। जैसे पिता को पता चलता है, पुलिस वाले को लाश मिली है, पिता का तो रो रो के बुरा हाल। पुलिस ने समझाया उसे, उस व्यक्ति को, रामचंद्र को पोस्टमार्टम हाउस ले जाता है और उस लड़के का बॉडी को दिखाता है, चेहरा को दिखाता है। लेकिन रामचंद्र को पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं पहचान सकता। उस लड़के को इतना बुरी तरीके से मारा गया था, चेहरे को कुचला गया था, जो आसानी से कोई भी नहीं पहचान कर पाएगा। पिता भी है पहचान नहीं कर पाता। आखिरकार कुछ निशान, कुछ सबूत ऐसा मिलता है, तब पता चलता है हाँ, मरने वाला उन्हीं का बेटा है, रामचंद्र का ही बेटा होता है। अब जब रामचंद्र का बेटा का पहचान हो गया, पुलिस के लिए आसान हो गया। अब पुलिस जो है फिलहाल पोस्टमार्टम हो जाती है, फिर जो भी कार्रवाई रहता है करने के बाद परिजन के हवाले कर देता है बॉडी को। करने के बाद अब पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ता है, जो अब पता करना है किसने मारा है एक नौजवान लड़का का, किसके साथ दुश्मनी हो सकता है। अब जब लड़के का घर वाले से बातचीत हो गया तो घर से ही शुरुआत करती है। सबसे पहले तो परिवार वाले से पूछता है लड़का किसके साथ उठता बैठता था, क्या करता था। परिवार वाले ने बताया हम लोग गरीब परिवार है, क्योंकि रामचंद्र जो है मजदूरी करता था छोटा मोटा। और जो मरने वाला व्यक्ति होता, बनने वाला जो लड़का था, उसका नाम होता प्रीतम, 19 साल का। प्रीतम जो है एक कंपनी में काम करता था जो ऑनलाइन एक शॉपिंग मॉल जैसा है, वहाँ पर वो काम करता था। और इसका ड्यूटी जो है प्रीतम का रात का था। रात को वो 3-4 बजे तक, यानी सुबह तक की वो ड्यूटी करता था। शाम से उसका शुरू होता था ड्यूटी, और रात भर करके फिर सुबह आता, दिन भर सोया रहता, वही उसका सिलसिला चलता है। परिवार वाले ने ये बात बताया तो उस दिशा में अब सबसे पहले पुलिस वाले को ये भी लगा जो किसी के साथ दुश्मनी है, किसके साथ उठता बैठता है। तो प्रीतम का परिवार ने बताया उसका ज़्यादा दोस्त नहीं है, बस पड़ोसी में 2-1 लड़का है, उन लोगों से ही वो बातचीत करता है। पड़ोसी से भी पूछा, जो पड़ोसी लड़का होता है उसके साथ उठता बैठता था, दोस्त जैसा था। तो उन लोगों ने बताया नहीं है, हम लोग से इतना तो ज़्यादा उसका दोस्ती नहीं था, बस पड़ोसी था। कभी एक जगह में मिल जाते, घर के आसपास ही यहाँ वहाँ बैठ के बातें करते, बाकी कभी हम लोग इधर उधर गए नहीं। और वो रात के बाद काम पे रहते, दिन भर सोया रहता, उसके पास उतना टाइम भी नहीं रहता। अब यहाँ से पुलिस वाले को कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस वाले को इन लोगों का जो तहरीर है वो भी समझ में आ रहा है, जो ये लोग सीधा साधा लड़का लोग है और घर परिवार को कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिर मुजरिम कौन है, कौन मार सकता है। फिर पुलिस को लगा क्यों ना उस जगह पर जाया जाए जहाँ पर ये लड़का काम करता था। उस शॉपिंग मॉल में जाता है, एक दुकान जैसा है, मॉल तो नहीं कह सकता है, बस एक जनरल स्टोर जैसा है। वहाँ पर जाता है, जाने के बाद पूछताछ करता है, जो ऑनर होता है उनसे भी पूछताछ करता है।
अब उन्होंने भी साफ-साफ बताया, देखिए हमारा काम रहता है, कोई भी ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर को वो लेके जाता है, ले जाता है, ऑर्डर वहाँ पे पहुँचाता है, फिर जो भी अमाउंट रहता है वो लाकर हमारे काउंटर पे देते हैं, बस यही काम रहता है। बाकी हमें नहीं पता वो किसके साथ बाकी टाइम में उठता है, बैठता है, किसके साथ बात करता है, उसका कलीग है। 2-1 लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोग से पूछ सकते हो, लेकिन उन लोग का ड्यूटी जो है दिन में है। ये तो रात के वक़्त करता था और रात को इतना ऑर्डर नहीं आता था। इसीलिए हमने ये सिर्फ़ प्रीतम को रखा था और दिन में 2-3 लड़का काम करता था, क्योंकि दिन में ज़्यादातर ऑर्डर आता था। अब कलीग से भी पूछताछ किया, जो लोग दिन में करता था, उन लोग ने भी बताया, देखिए उस प्रीतम का ड्यूटी जो है रात के वक़्त है। दिन के वक़्त होता तो हम लोग बता सकते हैं, जो साथ में रहता, साथ में खाना-पीना होता या काम के सिलसिले में बात होती, लेकिन हम लोग को भी नहीं पता। प्रीतम के साथ कौन ऐसा कर सकता है? सारे एंगल खाली जा रहा था। यहाँ पे प्रीतम का जो मोबाइल है, अभी उसके मोबाइल पे तो कोई ऑर्डर नहीं आता था, क्योंकि उसका पर्सनल मोबाइल है और जो भी होता था ऑर्डर ऑनलाइन होता था या फिर कंपनी का ही सब सिस्टम रहता। तो उसमें जो डिलीवरी बॉय हो वो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो प्रीतम का मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल, उसका सीडीआर निकालता है, जो पता तो चले प्रीतम किस-किस के साथ कॉन्टैक्ट में था। अब सीडीआर निकालता है, लास्ट लोकेशन चेक करता है। लास्ट लोकेशन अब एक डिलीवरी बॉय है तो कई सारी जगह पे दिखा रहा था, यहाँ, वहाँ, वहाँ, यहाँ। कुछ ही टाइम में इधर-उधर दिखा रहा था, उसी आस-पास इलाका में ही दिखा रहा था। अब उसको इधर-उधर जाना होता है। लेकिन जब सीडीआर निकालता है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है, उसमें एक नंबर आती है। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करता है, जो ये नंबर किसका हो सकता है। वो नंबर रजिस्टर था, एक पल्लवी नाम का लड़की का नंबर होता है। अब उस पल्लवी को फ़ोन किया जाता है। सबसे पहले तो पुलिस पता करता है ये नंबर कहाँ पर रजिस्टर है। नंबर जो है उसी इलाका का था, देवन हिल्ली इलाका ही है। अब देवन हिल्ली इलाका में उस पल्लवी का नंबर होता है, जो पल्लवी से क्या कनेक्शन है इसका हो सकता है प्रीतम का। पल्लव के बारे में पता करता है और आखिरकार पुलिस का एक टीम पल्लवी का जो मोबाइल का लोकेशन देखकर उसका घर तक पहुंच जाता है। जब घर तक पहुंचता है, पल्लवी घर पर मौजूद रहती है, वो अकेली रहती है। पुलिस वाले को देख के वो थोड़ा सा नर्वस होती है, डर जाती है, पूछताछ करता है पुलिस वाले भी उसका चेहरे का भाव और देख के पुलिस भी समझ गया था, जो कुछ तो वजह है, नहीं तो ये इतना डर क्यों रही है हम लोग को देखकर। फिलहाल पुलिस वाले ने पल्लवी से पूछताछ किया, तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों रहती हो। पल्लवी ने अपने बारे में सब कुछ बताया। पल्लवी बताती है, जो मैं एमबीबीएस कर रही हूँ और आयुर्वेद से वो पढ़ाई कर रही है, किस साल उम्र होता है। पल्लवी ये भी बताता है, जो मैं यहीं पे किराया पर मकान लेकर रहती हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है। सारी बात बताया। स्टूडेंट थी वो, एमबीबीएस कर रही थी, आयुर्वेद से वो पढ़ाई कर रही थी। अब पुलिस ने ये पूछा, जो तुम प्रीतम को कैसे जानते हो। जैसे प्रीतम का नाम आता है, ऐसे ही तो वो नर्वस थी, डरी हुई थी और ज़्यादा डर जाती है। तब पुलिस वाले उसको शांत कराता है, जी देखो डरो मत, जो कुछ भी हुआ साफ साफ बता दो। जब हम लोग तुम तक पहुंच गए और हम लोग ये भी पता कर सकते हैं जो आखिर प्रीतम के साथ तुमने क्या किया। अब पल्लवी इधर उधर बातें करने लगे, जो नहीं मैं किसी प्रीतम को नहीं जानती। तभी पुलिस वाले ने पूरा डिटेल बताया, जो देखो हमारे पास कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग है, तुम प्रीतम से बातें किया करती थी, प्रीतम का अक्सर फोन आते थे तुम्हारे पास। सच बता देना ही बेटर है, नहीं तो हम लोग तुम्हें लेकर जाएंगे पुलिस थाने, तो तुमको पता होगा जो हम लोग किस तरीके से सच्चाई उगलवाता है। लेकिन यहाँ पर पल्लवी डरी भी थी और झूठ भी बता रही थी, झूठ भी बोल रही थी। पुलिस सोचा ऐसा नहीं होगा, अब इसे थोड़ा सख्ती करना ही पड़ेगा। अब 21 साल की थी, बालिग थी वो। पुलिस वाले जो है बड़े लोगों के जैसा कार्रवाई करने का सोचता है और पल्लवी को लेकर सीधा थाने पहुंच जाता है। जैसे थाने पहुंचता है, पल्लवी बहुत ज़्यादा डरी थी। पुलिस वाले के सामने जब पुलिस वाले थोड़ा डरा धमका कर पूछताछ करता, आखिरकार पल्लवी पूरी बात बता देता है, जो हाँ मेरे ही कहने पर मेरे कजिन और उनके दोस्त लोगों ने मिलकर प्रीतम का ये हाल किया। आखिर क्योंकि पल्लवी को भी पता नहीं था, पल्लवी को इतना बताया था जो हाँ प्रीतम को हम लोग मारे हैं, ये नहीं बताया गया जब प्रीतम को मौत के घाट उतार दिया। पल्लवी ने ही बताया था ये सारे काज करने के लिए, प्रीतम को सबक सिखाने के लिए। दरअसल शुरुआत होती है कुछ इसका 2 साल पहले, 2023 की बात है। प्रीतम जैसे कि वो उस दुकान में काम करता था, जो भी सामान का ऑर्डर आता था उसका काम था, डिलीवरी बॉय था, उसको सामान पहुंचाना होता है।
वैसे पल्लवी का कुछ चीज़ों का ऑर्डर आता है। ऑर्डर करने के बाद अब प्रीतम को ये काम सौंपा जाता है, जो इस सामान को पहुंचाओ। प्रीतम सामान लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर पल्लवी रहा करती है। पल्लवी का दरवाजे का बेल डोर बजाते हैं, पल्लवी अंदर से दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद प्रीतम का जो आंखें हैं पल्लवी को पर टीका रह जाता है। पल्लवी बाखूबी खुद समझ रही थी। पल्लवी भी प्रीतम को देखते रहती है, और जो डिलीवरी बॉय है मुझे यूँ घूरे जा रहे हैं। प्रीतम को भी देख के कहीं ना कहीं पल्लवी भी थोड़ा उसे देखते रहती है। फिर दोनों में बातचीत होती है, जो मैडम आपने कुछ ऑर्डर किया वो मैं डिलीवरी बॉय हूँ लेकर आया। पल्लवी कहती ठीक है अब दे दीजिए। और उसके बाद पल्लवी शुरुआत करती। पल्लवी इसमें ये कहती है, जो देखो ये जो तुम्हारा शॉपिंग सेंटर है ना, तुम्हारा जो ऑनलाइन सिस्टम है बहुत गड़बड़ करता है, टाइम पर डिलीवरी पहुंचाता नहीं है। प्रीतम कहता है ऐसा तो कुछ नहीं, आपका कुछ ही समय पहले ऑर्डर गया और देखिए आपके पास सामान आ चुके हैं। पल्लवी बहाना से कहती है अगर ऐसा क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा नंबर है जो मुझे मिल सकता है, उस नंबर पे मैं कॉल करके ऑर्डर करूँ तो वहाँ से मुझे सीधा सीधा माल मिल जाए। प्रीतम कहता है तो ऐसा तो नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर दिक्कत नहीं है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, जो भी आपको ऑर्डर करना है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ला के दे दूंगा। अब प्रीतम अपना पर्सनल नंबर दे देता और पल्लवी यही चाहती थी। पल्लवी तो बस बहाना ढूंढ रही थी प्रीतम से बात करने के लिए, क्योंकि प्रीतम का नज़र को देखते हुए पहचान चुकी थी जो उस पर लट्टू हो चुके। अब पल्लवी भी कहीं ना कहीं प्रीतम को चाहने लगे थे। प्रीतम को देख के वो समझ गए थे जो इसके साथ दोस्ती करना अच्छा रहेगा। अब जब नंबर मिल गया, पल्लवी दूसरा ही दिन फ़ोन करती है, कुछ ना कुछ बहाने से कुछ ना कुछ मंगाती। प्रीतम जाता उस सामान को देता। पल्लवी पूछते जो कहाँ रहते हो, वैसे थोड़ा थोड़ा बातें होने लगा, कहाँ तक पढ़ाई किए हो, मैं तो MBBS कर रही हूँ आयुर्वेद से, और आओ बैठो चाय पियो, मैं अकेली रहती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए आई हूँ। ये सारी बात दोनों के बीच में हो जाता है और प्रीतम भी अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। दोनों में अब दोस्ती ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्ती कहाँ तक रहता है, जिस मकसद से ये दोनों दोस्ती किया था, दोनों का मन का इच्छा जो है जानते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रीतम को घर पर बुलाना, चाय पिलाना प्रीतम को बहुत अच्छा लगा। प्रीतम भी पल्लवी को देख के दिल दे बैठे थे। दोनों ने इजहार कर दिया। सबसे पहले तो प्रीतम ने इजहार कर दिया और पल्लवी तो इनकार कर ही नहीं सकते थे। पल्लवी को बहुत अच्छा लगने लगा था प्रीतम। जब प्रीतम ने प्रपोज किया, जब प्रीतम ने अपना प्यार का इजहार किया, तब पल्लवी इधर उधर ना सोचते हुए सीधा हामी भर दी और दोनों में ये दोस्ती जो है प्यार में बदल गया। अब प्यार में जब बदला, दोनों अक्सर मिला करते थे। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है जो दोनों के बीच में पल्लवी के घर में ही संबंध भी बनते थे। अब ये कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले से दोनों के बीच में कुछ हो गया था, अनबन सी हो गई थी। ये पूरी बात पल्लवी जो पुलिस वाले को तहरीर दे रहा है, पहले पुलिस वाले को पूरी कहानी बता रहा था। पल्लवी बताता है कुछ समय पहले से हम दोनों का कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि ब्रेकअप कर लेना ही अच्छा है। पल्लवी तो ब्रेकअप कर लेती है, साफ साफ कह देती है जो तुम्हारा और हमारा जो भी रिश्ता है यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं और आगे हम लोग इस रिश्ते को विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन प्रीतम को अच्छा नहीं लगा। प्रीतम साफ साफ कहने जो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रीतम बहुत कुछ सोच लिया था। प्रीतम ने सोचा था पल्लवी के साथ ही उसको जीना है, पल्लवी से उसे शादी करना है। पल्लवी मना करती है, प्रीतम नहीं सुनता। प्रीतम अक्सर उसे मिलता, फ़ोन करता, बातें करता। अब पल्लवी को परेशानी होने लगा। परेशानी इस वजह से होने लगा क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी और ये प्रीतम बार बार डिस्टर्ब करता था। डिस्टर्ब करते इस वजह से पल्लवी जो है पूरी बात अपने परिवार को बताते हैं। परिवार के कुछ लड़का है, खास करके एक शिव कुमार करके उसका कज़न है, उसको बताते हैं, क्योंकि शिव कुमार जो है पल्लवी को पसंद करता था और ये पल्लवी को अच्छी तरह से पता है जो मैं जो कहूँगी शिव कुमार जो मेरा कज़न है वो कभी मना नहीं करेगा। इसीलिए इस बात को शिव कुमार को बताता है जो एक लड़का है मुझे परेशान करता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जैसे शिव कुमार को इस बात को पता चलता, शिव कुमार को पता था जो पल्लवी मुझे पसंद नहीं करता, मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अब पल्लवी की अगर मैं मदद कर दूँ, पल्लवी के इस झमेला से बाहर निकालूँ, तो पल्लवी मुझे चाहने लगेगी। इस वजह से शिव कुमार ने मौका पाते ही इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने से पल्लवी खुद कह रही थी
जो तुम उससे बात करो, उससे थोड़ा समझाओ। शिव कुमार अपने दोस्त लोगों के साथ प्रीतम से मिलता है। मिलने के बाद उसे समझाता है, जो देखो तुम्हारे साथ पल्लवी का जो भी था खत्म हो चुका है, अब तुम पल्लवी का पीछा छोड़ दो, पल्लवी को परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसको डांट फटकार देकर प्रीतम को समझा दिया। लगा उन लोगों को, शिव कुमार को लगा, शिव कुमार के दोस्त लोगों को लगा, जो अब प्रीतम उसका पीछा नहीं करेगा पल्लवी का। पल्लवी को बता दिया, जो देखो तुम्हारा काम कर दिया, तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। हम लोगों ने प्रीतम से मिला और उससे समझाया। लेकिन 2 दिन बाद फिर से प्रीतम जो है पल्लवी को फ़ोन करता, पल्लवी के पीछा करता, पल्लवी फ़ोन नहीं उठाती, इसीलिए वो पल्लवी के पीछा करता, पल्लवी से बात करने की कोशिश करता। अब पल्लवी जो है तंग आ चुके थे प्रीतम का इस हरकत की वजह से। अब पल्लवी गुस्से में आती है और कहती है, देखो तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और मुझे परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं होगा। धमकी दे डालती है। प्रीतम कहाँ मानने वाला था, प्रीतम तो दीवाना हो चुका था। आखिरकार जब प्रीतम ये सब नहीं मानता, सुन के भी अनसुना करता, पल्लवी फिर से शिव कुमार को बताती है जो ऐसा ऐसा है। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है, आए दिन परेशान करता, मेरा पीछा करता, फ़ोन करता, फ़ोन नहीं उठाता तो मेरे पीछे पीछे आते, मेरे घर तक जाते। शिव कुमार अब की बार पल्लवी को कहता, ठीक है बस तुम कुछ मत कहना, अब उसको मैं अच्छे से सबक सिखाता हूँ। शिव कुमार अपने 3 दोस्त को साथ में लेता है। शिव कुमार को लेकर टोटल 4 लोग होता है। और 2 मई 2025 की बात है। 2 मई को गाड़ी लेकर निकलते हैं और प्रीतम जिस जगह पर काम करता था उस शॉपिंग सेंटर के बाहर से प्रीतम को जबरदस्ती इन लोग गाड़ी में बिठा लेते हैं। इससे पहले धमकी दिया था और प्रीतम को पता था जो आज फिर इन लोग धमकी देगा। उसमें शिव कुमार था, शिव कुमार, चरण, संजय और कौशिक, इन चारों ने मिलकर प्रीतम को गाड़ी में बैठा लेते और एक सुनसान इलाका में जाता है, क्योंकि इन लोग मारने के इरादे से आया था। बुरी तरीके से मारता है, जिसमें प्रीतम का शरीर पे कई जगहों पे चोट आती है, चेहरे पे चोट मारा जाता है। अब प्रीतम का गंभीर हालत हो जाती है। तब इन लोगों ने सोचा, शिव कुमार ने सोचा और उसके 3 दोस्तों ने सोचा, भाई इसका तो हालत बहुत बुरा है, ऐसा ना हो ये मर जाए, तो एक काम करते हैं, इसको मार ही डालते हैं, इसको एकदम ज़िंदगी से ख़त्म कर देता है और इसका चेहरे को कुचल देता है ताकि किसी को पता ना चले। और वैसे ही करता है। इन चारों ने मिलकर, चारों का उम्र जो है 20 से 25 साल के भीतर ही है, तभी चारों ने मिलकर प्रीतम को बुरी तरीके से मारता है। उसका चेहरे को कुचल दिया जाता है, यानी उसका मौत हो जाता है, फिर उसका चेहरे को कुचल दिया जाता है। देने के बाद उसका बॉडी वही जगह पर छोड़कर आ जाता है। आने के बाद पल्लवी को कहता है, जो उसका काम कर दिया, आज के बाद तुम्हें कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगा, प्रीतम की ओर से तो कोई तुम्हें परेशानी हो। अब पल्लवी को नहीं पता था जो उसको मार डाला है। ये पल्लवी कहती है, जो मुझे नहीं पता था, जो उन लोगों ने प्रीतम को मौत के घाट उतारिया, मार डाला। हमें लगा जो मार पिटाई किया होगा, उसको समझाया होगा, दोबारा ऐसा हरकत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था इन लोगों ने मार दिया, मैंने तो मारने के लिए नहीं कहा था। पल्लवी अपने आप को बचाते हुए अपने बचाव में पुलिस को तहरीर दिया। लेकिन यहाँ पर जो पिता है रामचरण, वो अपने बेटे को ढूंढता रहा और जब नहीं मिला, 3 तारीख को गया, जाने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराया, कंप्लेन दर्ज होता है, लेकिन 4 तारीख को ये खबर आती है जो एक लड़के का बॉडी मिल रहा है और वो लड़का प्रीतम ही होता है। तो इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस प्रीतम मर्डर केस का खुलासा करता है, जो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु के आसपास एक इलाका है देवनहल्ली, जो बेंगलोर के अंदर ही है। देवनहल्ली इलाका में ये घटना 2 मई को अंजाम दिया था, लेकिन 4 मई को लोगों के सामने आता है। तो ये था वो पूरा डिटेल। इस बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।